हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। मैं आज से आपको एमएससी फ़िज़िक्स के बाद में जो एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की होती है उनकी प्रिपरेशन के लिए स्ट्रेटेजी बताने वाला हूँ, प्लस सिलेबस एंड फ़िज़िक्स की जो भी कम्पिटिटिव एग्ज़ाम होते हैं उनके बारे में बताऊंगा आज इंट्रोडक्शन आपको। और वैसे मैं आपको असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए कॉलेज लेक्चरर की प्रिपरेशन कराऊंगा फ्रॉम फिज़िक्स से। तो मैं स्टार्ट करता हूं आज का हमारा वीडियो, जो है फिज़िक्स और फिज़िक्स पर डिपेंडेंट। और मेरा नाम है जयदीप सिंह रत्नू। तो चलो हम वीडियो स्टार्ट करते हैं। इंट्रोडक्शन देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम देखते हैं कि आप एमएससी फिज़िक्स के बाद में और एमएससी फिज़िक्स करने के बाद में बीएड कर लेते हो तो आप कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए प्रिपरेशन कर सकते हो, प्लस कौन कौन सी एग्ज़ाम के लिए एलिजिबल हो जाओगे। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि आप कौन कौन सी एग्ज़ाम गवर्नमेंट जॉब की दे सकते हो आफ्टर एमएससी फिज़िक्स एंड बीएड। तो पहला जॉब होता है असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए मैं आपको तैयारी कराऊंगा कॉलेज लेक्चरर के लिए फॉर आरपीएससी एंड अदर असिस्टेंट प्रोफेसर कॉलेज लेक्चरर फॉर आरपीएससी एंड अदर स्टेट लाइक यूपी एमपी जीपीएससी मतलब गुजरात पब्लिक सर्विस कमीशन, यूकेपीएससी मतलब उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन एंड अदर स्टेट एग्ज़ाम। फ्रॉम फिजिक्स सब्जेक्ट में कौन कौन सी एग्ज़ाम निकलती है। पहली आरपीएससी के थ्रू निकलती है। हम देखते हैं आरपीएससी के अंदर। तो आरपीएससी के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है। उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की जॉब निकलती है थ्रू आउट फिजिक्स से। उसके लिए आपको क्वालिफ़िकेशन की ज़रूरत होती है एमएससी प्लस नेट सीएसआई या नेट एक एग्ज़ाम कंडक्ट कराता है। तो आपका नेट एलिजिबल होना, एमएससी प्लस नेट आप क्वालिफाई होने चाहिए, तो आप असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हो। इसको कॉलेज के अंदर पढ़ाने वाला होता है ना, वो होता है असिस्टेंट प्रोफेसर। और फिर सेकंड नंबर पे एग्ज़ाम है फर्स्ट ग्रेड टीचर के लिए आपकी एलिजिबिलिटी होनी चाहिए एमएससी फिजिक्स से प्लस बीएड होनी चाहिए। इसके अंदर 11th एंड 12th के जो मास्टर होते 11th एंड 12th को जो रीड कराते हैं मास्टर टीचर, वो फर्स्ट ग्रेड टीचर के अंदर आते हैं। और थर्ड जॉब होती है हमारे आरपीएससी के अंदर एसीएफ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की। एसीएफ असिस्टेंट कमांडेंट ऑफ फॉरेस्ट ऑफिसर या एफआरओ फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर की एग्ज़ाम निकलती है। इसमें भी आपको फिजिक्स का एक पेपर आता है 120 नंबर के क्वेश्चन का। वो आपको फिजिक्स उसके अंदर फिजिक्स उसके अंदर ज़रूरत होती है। और एक एटीएस की जॉब आती है जूनियर एग्जीक्यूटिव। एटीएस के अंदर एटीएस मतलब एयर पोल्यूशन एयर ट्रैफिक कंट्रोलर के अंदर आपको जूनियर एग्जीक्यूटिव की पोस्ट निकलती है। और ये एएआई एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के अंदर भी आपकी जॉब निकलती है। ये इंडिया लेवल पे होती है और ये ईयरली वाइज निकलती है इसकी जॉब। तो एटीएस की भी जॉब अच्छी होती है और एयरपोर्ट अथॉरिटी एआईए की जॉब भी सेंट्रल लेवल की जॉब होती है। इसके अंदर अच्छा पैकेज मिलता है, तो एआई की एक जॉब होती है। दूसरे नंबर पे हम देखते हैं यूपी एग्ज़ाम के अंदर यूपी के अंदर कौन कौन सी एग्ज़ाम निकलती है। तो पहले नंबर पे हम देखते हैं यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर की। यूपीएचईएससी असिस्टेंट प्रोफेसर, तो यूपी के अंदर जो असिस्टेंट प्रोफेसर होते हैं उनके लिए वही क्राइटेरिया होता है एमएससी प्लस नेट की। उसके अंदर एलिजिबिलिटी चाहिए होती है। तो
और एक दूसरी जॉब होती है यूपी पीजीटी, तो उसके अंदर ओनली एमएससी चाहिए, जो अभी निकली हुई है भर्ती, और इसके फॉर्म भर गए हैं। और इसके अंदर 125 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो फिजिक्स में से पूछे जाते हैं। तो ये दो एग्ज़ाम स्टेट लेवल की हो गई। तीसरी हम एमपी टेट की देखते हैं। स्टेट के एग्ज़ाम में एमपी टेट एक टेस्ट, टीचिंग एलिजिबिलिटी टेस्ट करवाता है एमपी के अंदर। उसके अंदर भी 100 क्वेश्चन आते हैं। 100 क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, जो 11th-12th की फिजिक्स पे बेस्ड होते हैं। तो 11th-12th को आपको अच्छा करना रहता है इसके अंदर। और एमपी के अंदर ही पीजीटी की भी निकलती है भर्ती सेकंड नंबर पे, तो पीजीटी एमपी के अंदर पीजीटी भी कंडक्ट करवाता है, उसमें भी फिजिक्स की रिक्वायरमेंट होती है। तो आप फिजिक्स के थ्रू बहुत सारी जॉब गेट कर सकते हो आफ्टर एमएससी फिजिक्स के बाद में। और आप 4th नंबर पे देखोगे उत्तराखंड यूकेपीएससी, उत्तराखंड पब्लिक सर्विस कमीशन में भी पीजीटी की पोस्ट निकलती है। इसमें 200 क्वेश्चन के 200 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के अंदर। तो ये 3 घंटे का टाइम होता है। इसके अंदर भी 11th-12th फिजिक्स ही आती है। अब इसके अंदर अपन देखते हैं सेंट्रल लेवल पे कौन कौन सी जॉब होती है। सेंट्रल लेवल पे आपकी फिजिक्स के थ्रू आप कौन कौन सी जॉब दे सकते हो। तो एक केवीएस का पीजीटी का एग्ज़ाम लगता है, केवीएस पीजीटी। उसके अंदर 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, 80 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, और नो नेगेटिव मार्किंग रहती है इसके अंदर। नो नेगेटिव मार्किंग रहती है। तो इसके अंदर, और सेकंड नंबर पे हमारा होता है केवीएस की फुल फॉर्म है केंद्रीय विद्यालय के अंदर पीजीटी, केंद्रीय विद्यालय के अंदर पीजीटी की पोस्ट, फर्स्ट ग्रेड टीचर। पीजीटी मतलब फर्स्ट ग्रेड टीचर, जहाँ पे आरपीएससी अपने फर्स्ट ग्रेड टीचर बोलते हैं राजस्थान के अंदर, वहीं केंद्र लेवल पे और अंदर स्टेट लेवल पे पीजीटी की एग्ज़ाम होती है, फर्स्ट ग्रेड ही होती है ये भी पीजीटी। और एनवीएस दूसरे नंबर की पोस्ट है सेंट्रल लेवल पे। एनवीएस नवोदय विद्यालय के अंदर पीजीटी की एग्ज़ाम लगती है। उसमें 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं फिजिक्स के, वो भी 11th-12th के ऊपर बेस्ड होते हैं। और एक यूपीएससी खुद अपना एग्ज़ाम लेता है। यूपीएससी सेंट्रल लेवल पे अपना एग्ज़ाम कंडक्ट करवाता है। असिस्टेंट प्रोफेसर का, असिस्टेंट इंजीनियर की पोस्ट असिस्टेंट इंजीनियर की निकालता है, साइंटिफिक ऑफिसर की निकालता है, और जियोफिजिसिस्ट की भी निकालता है ग्रुप ए के अंदर। तो बहुत सारी सेंट्रल लेवल पे भी बहुत सारी भर्तियां हैं थ्रू आउट। फिजिक्स के थ्रू आप गवर्नमेंट जॉब की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो इनके अंदर भी जा सकते हो। सेंट्रल लेवल की बहुत सारी अच्छी जॉब्स होती है, लाइक केवीएस, एनवीएस, यूपीएससी खुद कंडक्ट करवाती है, वो हो गई। और हम अब देखते हैं 5 नंबर पे। तो अपने अंदर एक स्टेट के एक सेट का एग्ज़ाम करवाते हैं सब अपने स्टेट वाइज। अपना एक एलिजिबिलिटी टेस्ट लेते हैं, मतलब एलिजिबल बीएड के थ्रू ही मान लो आप, जैसे नेट ना करा के आप सेट के एग्ज़ाम दिलवाते हैं। तो स्टेट के अंदर अभी कॉलेज लेक्चरर के अंदर की भी एक सेट का एग्ज़ाम करवाने की बात चल रही है। तो स्टेट का नेट आप सेट के थ्रू आप एमएससी प्लस सेट दे के असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हो। इसके अंदर नेट की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो सेट प्लस एमएससी हो तो उसके अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर की एग्ज़ाम दे सकते हो आप। तो ये सेट एग्ज़ाम करवाता है, हर स्टेट अपना सेट का एग्ज़ाम लेता है। अभी करंटली महाराष्ट्र के अंदर एक सेट एग्ज़ाम हो रहा है कंडक्ट। और ये CSIR नेट है ही अपने अंदर, CSIR नेट। और साइंस के स्टूडेंटों के लिए CSIR नेट होता है, वैसे ही आर्ट्स वाले स्टूडेंट्स के लिए UGC नेट होता है। तो अपने अंदर साइंस वाले स्टूडेंटों के लिए CSIR नेट के अभी फॉर्म नहीं निकले हैं, ओनली नोटिफिकेशन आया है। तो UGC नेट का नोटिफिकेशन आ गया, वो फॉर्म भी फिलअप हो गए हैं। तो अपना CSIR का भी नेट के एग्ज़ाम का, तो नेट का एग्ज़ाम के थ्रू आप JRF हो जाते हो तो PhD कर सकते हो।
और उसके अंदर नेट क्वालिफाई होते हैं, आप असिस्टेंट प्रोफेसर की भी दे सकते हो। और एक फिर गया तीसरे नंबर पे आता है गेट का एग्ज़ाम आता है। तो ये आप एमएससी फाइनल के अंदर एमएससी फिजिक्स करते हुए एमएससी फाइनल के अंदर दे सकते हो गेट का एग्ज़ाम। ये भी एक गेट नेट और गेट के थ्रू आपको बहुत सारे ओएनजीसी मतलब कंपनियां हैं जो सीधे डायरेक्ट नेट और गेट के थ्रू आपको एग्ज़ाम में प्रमोशन देती है, मतलब एग्ज़ाम जॉब प्रोवाइड करवाती है गेट के थ्रू। और BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर है, इसके अंदर भी रिटर्न एग्ज़ाम लगता है प्लस इंटरव्यू लगता है। साइंटिफिक असिस्टेंट की प्रोफेसर की साइंटिफिक असिस्टेंट की वैकेंसी निकलती है इसके अंदर BARC बाबा एटॉमिक रिसर्च सेंटर। और IIT JAM का एग्ज़ाम होता है जो आप IIT JAM के थ्रू MSc कर सकते हो फ्रॉम IIT कॉलेज से। IIT JAM एक खुद का अपना एग्ज़ाम लेता है जो फरवरी के फर्स्ट वीक में लगता है IIT JAM का एग्ज़ाम फॉर MSc के लिए IIT से। और DRDO खुद अपना एग्ज़ाम लेता है, प्लस इसके अंदर बहुत सा DRDO रिसर्च सेंटर दिल्ली के अंदर है जो रिसर्च सेंटर है जो बहुत सारी जॉब भी प्रोवाइड कराता है, गवर्नमेंट जॉब साइंटिफिक असिस्टेंट की साइंटिस्ट की और साइंटिफिक ऑफिसर की और प्रोजेक्ट साइंटिस्ट की जॉब आप DRDO के अंदर जा सकते हो। TIFR टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर ये भी एक अपना खुद का मतलब PhD भी कराता है और MSc भी करवाते हैं। तो TIFR खुद अपना एग्ज़ाम लेता है जिसके अंदर MSc के भी बच्चे जा सकते, इंटीग्रेटेड भी कराता है, मतलब 2 साल में आपकी MSc प्लस 3 साल में आपकी PhD। तो इंटीग्रेटेड PhD भी कराता है, तो 2 साल में PhD प्लस 3 साल में PhD प्लस 2 साल में MSc करा देता है। TIFR अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है, ये दिसंबर माह में लगता है, दिसंबर माह के फर्स्ट वीक के अंदर TIFR। तो ये भी बहुत अच्छा रिसर्च सेंटर है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च सेंटर मुंबई के अंदर है ये। तो इसके अंदर भी और इसके अंदर वो गवर्नमेंट जॉब तो निकलती है साइंटिफिक असिस्टेंट MSc करने के बाद में साइंटिफिक असिस्टेंट की अलग अलग सब सारी। और जेस्ट हो गया, जेस्ट के अंदर भी वही एग्ज़ाम है। जेस्ट 28 से 30 रिसर्च सेंटर रहते हैं जो सारों का एक साथ एग्ज़ाम लेता है जेस्ट, जॉइंट एंट्रेंस स्क्रीनिंग टेस्ट जेस्ट। तो इसके अंदर भी वही MSc कराता है प्लस PhD करवाते हैं, इंटीग्रेटेड PhD भी करवाते हैं प्लस MSc भी कराते हैं ये जेस्ट। तो जेस्ट सारे रिसर्च सेंटरों का एक साथ एग्ज़ाम करवाने के लिए जेस्ट के थ्रू एग्ज़ाम क्वालिफाई करना पड़ता है अपने को। और JNU हो गया, जैसे दिल्ली के अंदर JNU अपना खुद का एग्ज़ाम लेता है। BHU से आप MSc कर सकते हो, DU से आप MSc कर सकते हो, CU से आप सेंट्रल यूनिवर्सिटी से आप कर सकते हो, इसरो से आप वही इंटीग्रेटेड PhD प्लस MSc कर सकते हो। और इसके अंदर इसरो इंडियन स्पेस रिसर्च सेंटर ऑफ बेंगलोर के अंदर है जो ये भी वही साइंटिफिक असिस्टेंट की गवर्नमेंट जॉब ये प्रोवाइड करवाता है। और एक SAC होता है, स्पेस एप्लीकेशन सेंटर, इसके अंदर भी गवर्नमेंट जॉब होती है SASC वही। तो आपको इनकी साइटों पर विजिट करना रहता है। स्पेस SAC निकलती है। एक BIS होता है, ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स BIS, जिसके अंदर भी वही साइंटिफिक असिस्टेंट की गवर्नमेंट जॉब निकलती है। बहुत सारी जॉब निकलती है, तो टाइम पे आपको इनकी साइट पर विजिट करना रहता है। प्लस एक गवर्नमेंट जॉब अलर्ट की साइट को भी आपको सब देखते रहना चाहिए, जिसमें भी गवर्नमेंट जॉब की नोटिफिकेशन आता रहता है। प्लस एक है IGCAR इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर। इंदिरा गांधी एटॉमिक रिसर्च सेंटर के अंदर भी वही जॉब्स होती है, साइंटिफिक असिस्टेंट एंड। और एक है DAE डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी DAE।
होती है। तो इसके अंदर भी वही साइंटिफिक असिस्टेंट की भर्तियाँ निकलती रहती है। तो ये हो गया। अब हम एक देते हैं विभिन्न PSU होती हैं, PSU जो गेट के थ्रू आप विभिन्न बहुत सारे PSU होते हैं जो आपको गेट के थ्रू सीधा इंटरव्यू कॉल करते हैं, प्लस डायरेक्ट इंटरव्यू कॉल लेके आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। तो वो इंटरव्यू लेते हैं सीधा। तो जैसे PSU बहुत सारे हैं, इंडियन ऑयल की है हो गए, ONGC हो गया, लिमिटेड होते हैं, मगर ये भी एक गवर्नमेंट की तरह ही मान लो आप, बहुत अच्छा पैकेज देते हैं आपको। और ये लिमिटेड होते हैं, सब अच्छी जॉब प्रोवाइड करते हैं। ONGC हो गया, गेल हो गया, सेल हो गया, BHEL हो गया, NTPC हो गया, HPCL हो गया, IUCL हो गया। तो ये गेट के थ्रू आपको जो प्राइवेट सीधे डायरेक्ट गेट के अंदर आपको अच्छी रैंक के थ्रू आपको इंटरव्यू कॉल करते हैं। तो और ये बहुत सारी जॉब्स हो गई, इनके प्रकार हो गए। तो प्लस एक आपके RPSC में प्लस अदर में भी निकलती है, स्टेट लेवल पे लैब असिस्टेंट की जॉब निकलती है। तो लैब असिस्टेंट के भी आप फिजिक्स का होना चाहिए आपको, तो फिजिक्स की कमांड होनी चाहिए। तो लैब असिस्टेंट की भी आप जॉब के लिए एलिजिबल हो सकते हो। प्लस जियो फिजिसिस्ट की भी एक एग्ज़ाम निकलती है, उसके लिए भी आप एलिजिबल हो सकते हो जियो फिजिसिस्ट की। एक होती है इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, IMD, इंडियन मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट, इनके अंदर भी जॉब निकलती है वही साइंटिफिक असिस्टेंट साइंटिस्ट की। तो आपको इनकी साइट पे, ये सेंट्रल लेवल की होती है, तो इनकी साइट पे विजिट करता रहना चाहिए। तो इनके अंदर भी तो मतलब मेन बात ये है कि आपकी फ़िज़िक्स अच्छी हो ना, तो आप बहुत सारी जॉब को, बहुत सारी MSc से फिजिक्स से MSc करने के बाद में बहुत सारी अपॉर्चुनिटी आपके लिए गवर्नमेंट जॉब की खुल जाती है। फिर लास्ट पे हम देखते हैं CGPDTM असिस्टेंट कंट्रोलर। इसके अंदर ये भी इसकी साइट CGPDTM असिस्टेंट कंट्रोलर के एग्जामिनर करवाता है। ये MSc फिजिक्स के थ्रू ही होता है। सेंट्रल जॉब, ये सेंट्रल लेवल पे जॉब प्रोवाइड करवाता है। तो इसके अंदर भी बहुत अच्छी वैकेंसी निकलती है, तो इसका भी साइट पे विजिट करता रहना चाहिए आपको। तो हर साल ये भर्तियाँ निकलती है। तो ये बेसिक हमने बता दिया आपको, लाइक 10 प्रकार के एग्ज़ाम, 10 प्रकार के लेवल सेंट्रल लेवल पर भी बहुत सारी एग्ज़ाम निकलती है MSc फिजिक्स के बाद में, प्लस सेंट्रल लेवल प्लस स्टेट लेवल पे बहुत सारी एग्ज़ाम निकलती है। प्लस आपके रिसर्च सेंटर हो गए, रिसर्च सेंटर IITs हो गई, सब एग्ज़ाम और साइंटिफिक असिस्टेंट IITs के अंदर भी आपको जॉब प्रोवाइड करवाते हैं। तो बहुत सारी जॉब्स हो गई आपके अंदर, जिसके आप MSc फिजिक्स के बाद में आप दे सकते हो। तो MSc फिजिक्स से करने के बाद में आपको केवल फिजिक्स सब्जेक्ट पे कमांड करनी रहती है, जिसके अंदर आपका 11-12 अच्छा होना चाहिए, प्लस BSc अच्छी होनी चाहिए, प्लस आपकी MSc थोड़ी बहुत होनी चाहिए। मतलब 11-12 और BSc के आधार पे आपकी मतलब ये एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपकी अच्छी तरीके से होने चाहिए। तो मैं आपको इसके अंदर मैं आपको 11-12 की फ़िज़िक्स और BSc और MSc लेवल की सारी जो भी कॉलेज लेक्चरर असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर एग्ज़ाम के अंदर फिजिक्स आएगी, उसको मैं आपको पढ़ाऊँगा। तो लगभग 11-12 मैं आपको कवर कराऊँगा, प्लस BSc की आपको 9 बुक कवर करवाऊँगा, प्लस एडवांस लेवल MSc की भी लेवल की आपको एग्ज़ाम फिजिक्स कवर कराऊँगा। तो मैं असिस्टेंट प्रोफेसर RPSC की अभी करंटली जो वैकेंसी निकली हुई है असिस्टेंट प्रोफेसर की इन फिजिक्स से उसकी प्रिपरेशन कराऊंगा मैं आपको। तो इसके अंदर 3 पेपर होते हैं असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स से। तो फर्स्ट पेपर होता है उसके अंदर 11-12 एंड BSc लेवल की फ़िज़िक्स आती है, 11-12 एंड BSc लेवल की फ़िज़िक्स आती है। सेकंड पेपर होता है उसमें बेसिक में सारा आ गया, 11-12 प्लस BSc प्लस एडवांस लेवल MSc लेवल की फ़िज़िक्स आती है उसके अंदर। तो ये सेकंड पेपर हो गया, फिजिक्स का ही होता है इसके अंदर भी। और थर्ड पेपर हो गया जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान। थर्ड पेपर GK का पेपर लगता है आपको।
तो जनरल स्टडी ऑफ राजस्थान, तो ये असिस्टेंट प्रोफेसर के अंदर 3 पेपर लगते हैं। तो मैं आपको थोड़ा सा और इंट्रोडक्शन, मैं आपको पूरा असिस्टेंट प्रोफेसर का सिलेबस दिखा देता हूँ, जिससे आपको एक पता चल जाएगा। तो ये रहा राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन अजमेर सिलेबस फॉर कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट प्रोफेसर इन फिजिक्स फॉर कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट। तो इसके अंदर पेपर फर्स्ट होता है, पेपर फर्स्ट लगेगा आपका, जिसमें फर्स्ट पेपर होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी के अंदर मैं आपको ये सारे टॉपिक्स कवर कराऊंगा। तो ये देख लो आप, इसके अंदर ये टॉपिक हैं। मैं थोड़ा सा आपको, जिससे आप स्क्रीनशॉट ले सको, इसका थोड़ा थोड़ा दिखा देता हूँ मैं आपको। तो ये फर्स्ट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी का पेपर थ्योरी आएगा इसके फर्स्ट पेपर के अंदर। दूसरा टॉपिक है जो इलेक्ट्रॉनिक्स आएगा। इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर ये सारे मैं आपको सारे टॉपिक कवर कराऊंगा मतलब, और जो भी रिक्वायरमेंट होगी मैं आपको बताता रहूँगा कि इस चैनल पे आप और अदर नॉलेज गेन कर सकते हो 11th-12th का प्लस बीएससी का। मैं आपको बताता रहूँगा बीच बीच में कि इस चैनल से भी आप एजुकेशन ले सकते हो। तो सेकंड नंबर पे इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। थर्ड नंबर पे सर्किट एनालिसिस हो गया। सर्किट एनालिसिस के अंदर ये आता है, आपको देख लो। सर्किट एनालिसिस हो गया। फोर्थ नंबर पे एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर फिजिक्स हो गया, क्वांटम स्टेट्स एंड ये सारे। पाँचवें नंबर पे आपके कंडेंस मैटर फिजिक्स आ गया। सॉलिड, इसके अंदर सॉलिड स्टेट फिजिक्स आ गई सारी। तो ये टॉपिक्स आ गए आपके। तो मैं आपको ये फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर एंड थर्ड पेपर तीनों की प्रिपरेशन कराऊंगा कॉलेज लेक्चरर के अंदर असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, जीके का प्लस दोनों फिजिक्स के पेपर होगी। तो इसके अंदर पेपर पैटर्न क्वेश्चन कितने होते हैं। ऑब्जेक्टिव टाइप पेपर होगा आपका, मैक्सिमम मार्क्स आपके 75 नंबर के होंगे। आपके नंबर ऑफ क्वेश्चन 150 नंबर का क्वेश्चन आए, 150 क्वेश्चन आएंगे आपके फर्स्ट पेपर के अंदर, और 3 घंटे का होगा ये, 3 आवर्स का। ऑल क्वेश्चन के लिए इक्वल मार्क्स मतलब 2 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा। देयर विल बी नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर, 1/4 की होगी, लाइक मेरे हिसाब से, मगर बताया नहीं है अभी, मगर नेगेटिव मार्किंग होगी इसके अंदर। और मीडियम ऑफ कम्पिटिटिव एग्जाम इंग्लिश एंड हिंदी दोनों में आपका पेपर आएगा। सेकंड पेपर आपका लगेगा वही फिजिक्स का, जिसके अंदर मैथमेटिकल मेथड ऑफ फिजिक्स पढ़ा आएगा। इसके अंदर ये सिलेबस होगा आपका, डायमेंशनल एनालिसिस। तो इसके अंदर मतलब बेसिक प्लस बीएससी लेवल की प्लस एडवांस लेवल की भी आपकी, थोड़ी एमएससी लेवल की भी फिजिक्स आएगी। तो ये आपके देख लो टॉपिक्स हैं। मैं आपको पीडीएफ भी इसकी प्रोवाइड करा दूंगा, आप बोलोगे तो मेरे को। सेकंड लेवल पे क्लासिकल मैकेनिक्स में ये टॉपिक्स हैं आपके, न्यूटन्स लॉ ऑफ फेज ट्रैजेक्टरी, स्पेस डायनेमिक्स, स्टेबिलिटी एनालिसिस, सेंट्रल फोर्स, मोशन।
थर्ड लेवल पे क्वांटम मैकेनिक्स आएगा आपको। क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट नंबर पे, मैथमेटिकल फिजिक्स दूसरे पे, क्लासिकल मैकेनिक्स थर्ड पे, क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम मैकेनिक्स में सबसे ज़्यादा आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 15 से 17 नंबर के, 17 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से 17, मतलब 15 से 17 क्वेश्चन होते हैं, आएंगे इसके अंदर क्वांटम मैकेनिक्स में। तो ये देख लो आप, ये इसका सिलेबस है। वेव पार्टिकल, ड्यूलिटी एरिया, इसका स्क्रीनशॉट ले लेना आप। प्रोवाइड आपको पीडीएफ भी प्रोवाइड करा दूँगा। थर्मोडायनेमिक्स एंड स्टैटिस्टिकल फिजिक्स, ये देखो ये सारा लगभग सारा सिलेबस आपको कवर हो जाएगा इसके अंदर। असिस्टेंट प्रोफेसर में आपको जो भी फिजिक्स की मेन टॉपिक्स हैं ना, सारे आ गए इसके अंदर। तो मतलब ऑल फिजिक्स आ गई, मतलब कह सकते हो आप फिजिक्स के सारे टॉपिक्स आपको मैं कवर करा लूँगा। तो मतलब फिजिक्स पूरी आ गई। तो ये आपको फिजिक्स ही पढ़नी है और ये सारे एग्ज़ाम आपको दे सकते हो आप, मैंने जो बताए हैं आपको। तो सारे एग्ज़ाम आप इसके थ्रू दे सकते हो अगर आपने ये टॉपिक्स कवर कर लिए तो। और मैं आपको थोड़े से, मैं पूरे नहीं पढ़ा पाऊँगा तो भी मैं आपको बता दूंगा कि कौन कौन से चैनल है जिसके थ्रू आप इन टॉपिक्स को कवर कर सकते हो। तो मैं आपको फ्री स्टडी प्रोवाइड करूंगा फ्री अपने चैनल पे, इस चैनल पे। तो आप इसको चैनल को सब्सक्राइब एंड विजिट करते रहना। तो फोर्थ नंबर पे थर्मोडायनेमिक्स स्टैटिस्टिकल फिजिक्स हो गया। और